येस बैंक संकट गंभीर संकट से फंस गया है। येस बैंक और रिजर्व बैंक ने इससे महीने में 50,000 रुपए तक ही निकासी होने की सीमा तय कर दी है। सरकार ने इसे संकट से दूर करने के लिए कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कैसे बैंक इतनी खराब हालत में आ चुका है। येस बैंक, जिसे देश के कई दिग्गज प्रोफेशनल्स ने शुरू किया था, आज वो वित्तीय संकट से जूझ रहा है। आरबीआई ने इसके बोर्ड का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक के खाता धारकों के लिए एक सीमा तय कर दी है कि वो एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे, जिससे ग्राहकों में डर का माहौल है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि खाता धारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी खाता धारकों का पैसा बैंक में सुरक्षित है। सरकार ने इस संकट को दूर करने की कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि कैसे बैंक की हालत इतनी खराब हुई। तो बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है इसमें पूरे इन्वॉल्व है और देख रहे हैं कि कैसे रेजोल्यूशन इन्वॉल्व, मतलब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिजर्व बैंक पूरे उनके ताकत लगा रही है। 50,000 रुपए बाईपास कर चुके हैं उनके बोर्ड को। एक सीएफओ, फॉर्मर सीएफओ ऑफ एसबीआई को अपॉइंट कर चुके हैं। वो रेजोल्यूशन निकालने के लिए पूरे उनके टीम के साथ बैठे हैं और रिजर्व बैंक से ये भी मुझे आश्वासन मिला है जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन कर ही लेंगे और कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है, मैं आश्वासन। लेकिन बिगड़ती वित्तीय हालत। पिछले कई सालों में येस बैंक की वित्तीय सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लोन से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए बैंक पूंजी जुटाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से रेटिंग खराब हुई और निवेशकों जमाकर्ताओं ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। प्रशासनिक मामलों में विफलता। बैंक में हाल ही में गवर्नेंस के कई गंभीर मसले सामने आए। इसकी वजह से बैंक लगातार पिछड़ता गया। 2018-19 में बैंक ने करीब 3,277 करोड़ रुपए के एनपीए को छिपा लिया था, यानी इसे बही खाते में नहीं दिखाया। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को बैंक के बोर्ड में भेजा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फैक्ट छुपाना। आरबीआई ने कहा था कि लगातार येस बैंक प्रबंधन के संपर्क में है ताकि उसकी बही खाते और नकदी की हालत को मजबूत किया जा सके। बैंक प्रबंधन ने रिजर्व बैंक को ये संकेत दिए कि वे निवेशकों से बात कर रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि उनके पास निवेशकों से निवेश के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। निवेशकों का विश्वास कम होना। फरवरी में स्टॉक एक्सचेंज को बैंक ने बताया था कि वह पूंजी के लिए कई प्राइवेट इक्विटी फर्म से बात कर रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक के अनुसार इन निवेशकों ने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है, लेकिन कोई पूंजी नहीं दी। इससे साफ है निवेशक वास्तव में बैंक में पूंजी लगाने को लेकर गंभीर नहीं है। किसी नए निवेशक को ज्यादा हिस्सेदारी देने के लिए बैंक को रिजर्व बैंक से इजाजत लेने की जरूरत थी। सुधार योजनाओं में कमी। रिजर्व बैंक ने कहा कि बाजार आधारित सुधार योजना बेहतर होती है। रिजर्व बैंक ने ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सभी कोशिश की और बैंक के प्रबंधन को पूरे मौके दिए कि वो एक विश्वसनीय सुधार योजना बना सके, लेकिन येस बैंक इस पर कारगर साबित नहीं हो पाया। ज्यादा नकदी का निकालना। बैंक से लगातार नकदी निकाली जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ग्राहक बैंक से पैसा लगातार निकालते जा रहे थे और जमा कम हो रहा था। जमा किसी बैंक की रोजी रोटी के लिए सबसे जरूरी होता है। सितंबर 2019 तक बैंक के पास जमा खाता 2.09 लाख करोड़ रुपए का था। गौरतलब है कि येस बैंक को साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने शुरू किया था, जिन्हें उस दौर का दिग्गज प्रोफेशनल माना जाता था। लेकिन आज जो येस बैंक की हालत है उससे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राणा कपूर वो नाम जिन्होंने येस बैंक की नींव रखी है, लेकिन आज यही नाम जिम्मेदार है येस बैंक को इस जगह पर लाने के लिए। क्यों और कैसे येस बैंक बर्बादी की ओर बढ़ा राणा कपूर के कारण, और क्या इतिहास है इस बैंक का, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्ज तले डूब रहा येस बैंक बीते कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है।
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है। ग्राहक एक महीने में 50,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई की पाबंदियों के बाद शेयर बाजार के निवेशक भी येस बैंक को नो कह रहे हैं। बैंक की इस हालत का जिम्मेदार इसके फाउंडर, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राणा कपूर को माना जा रहा है। राणा ने कैसे इस बैंक को शुरू किया और ऐसा क्या हुआ कि बैंक इस स्थिति में पहुंच गया, इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। कौन है राणा कपूर? 9 सितंबर 1957 को दिल्ली में जन्मे राणा कपूर देश के सफलतम बैंकर्स की लिस्ट में शामिल थे। पढ़ाई के दौरान उन्हें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से मानद फेलोशिप, रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से प्रेसिडेंट मेडल और जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से मानद फेलोशिप मिल चुकी है। उनकी फैमिली में पत्नी बिंदु कपूर और 3 बेटियां राधा, राखी और रोशनी हैं। मुंबई हमले के बाद शुरू हुआ विवाद। 26/11 के मुंबई हमले में राणा के साथ येस बैंक को शुरू करने वाले अशोक कपूर की मौत हो गई, जिसके बाद अशोक की पत्नी मधु और राणा के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बैंक बोर्ड में जगह चाहती थी। इस विवाद ने धीरे धीरे बैंक की जड़ें खोखली कर दी, जिसके बाद बैंक आज इस स्थिति में पहुंच गया है। लोन बांटना पड़ा महंगा। राणा कपूर ने लोन देने और उसे वसूल करने की प्रक्रिया अपने हिसाब से तय की। उन्होंने अपने निजी संबंधों के आधार पर लोगों को लोन दिए। बैंक अनिल अंबानी ग्रुप, ILN, DFC, CG पावर, SR पावर, रेडियस डेवलपर्स और मंत्री ग्रुप जैसे कारोबारी घरानों को लोन देने में आगे रहा। इन कारोबारी समूहों के डिफॉल्टर साबित होने से बैंक को करारा झटका लगा। 2017 में बैंक ने 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाल दिया था, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर लगाम कसना शुरू कर दिया। 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर के ऊपर कर्ज और बैलेंस शीट में गड़बड़ी के आरोप लगाए, साथ ही उन्हें चेयरमैन के पद से जबरन हटा दिया। बैंक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी चेयरमैन को इस तरीके से हटाया गया हो। शेयर बेचने की नौबत आई। राणा कपूर येस बैंक के शेयर्स कभी नहीं बेचना चाहते थे। उन्होंने ट्वीट किया था, ऑल गुड, आई लव येस बैंक, आई विल नेवर सेल माई शेयर्स। लेकिन अक्टूबर 2019 में उनकी और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। 3 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट रजत मोंगा ने रीजॉइन किया। तो ये कहानी थी येस बैंक के शुरू और येस बैंक के खत्म होने तक की, जब येस बैंक ऐसी कगार पर खड़ा हुआ है जहां आज खाताधारक रो रो कर पूछ रहे हैं कि आखिर 50,000 में हम अपना घर कैसे चलाएं, हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरें, हम अपनी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को सैलरी कैसे दें। आज खाताधारक परेशान हो रहे हैं, वहीं सरकार लगातार सांत्वना दे रही है, तसल्ली दे रही है कि आप परेशान मत होइए, सरकार आपके साथ है, आपका पैसा सरकार डूबने नहीं देगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।